वाक्य, जिसकी अंग्रेजी होती है सेंटेंस। वाक्य के बारे में समझाएंगे कि वाक्य के कितने भाग होते हैं, वाक्य होता है क्या है वास्तव में, वाक्य किसे कहेंगे। तो मैं बताता हूं वाक्य किसे कहेंगे। जब किसी क्रिया में कोई एक तो पूरा वो सेंटेंस जो पूरा भाव प्रकट करे, शब्दों का वह समूह जो पूरा भाव प्रकट करे, उसे कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस के दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य का करने वाला मेन होता है। यदि किसी वाक्य की क्रिया में हम किसने या कौन लगा दें और उत्तर आ जाए तो वही उसका सब्जेक्ट होता है। यानी सब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्ता, कार्य का करने वाला। क्रिया में कौन या किसने लगाने से सब्जेक्ट आ जाता है। इसके बाद है प्रेडिकेट। तो सब वाक्य में जो सब्जेक्ट है, कर्ता है, उसको छोड़कर जितना भी वाक्य है वो सब प्रेडिकेट कहलाता है। अब देखें इंपरेटिव वाक्यों में जो जैसे गेट आउट, गो देयर, कम हियर, हम किसी से कह रहे हैं, यानी फर्स्ट पर्सन होता है तो कहने वाला, सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला, और थर्ड पर्सन होता है जो वहां नहीं होता, जिसके बारे में बातचीत की जाती है, वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। तो इंपेरेटिव वाक्यों में यू छिपा रहता है। गेट आउट, गेट आउट माने बाहर निकल जाओ, तो यू बोला नहीं जाता, छिपा रहता है। ऐसे वाक्य आज्ञा वाले वाक्य कहलाते हैं। तो इंपेरेटिव अंग्रेजी में और हिंदी में आज्ञा वाले वाक्य कहलाते हैं। अब मैं सेंटेंस बताता हूं। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब वाक्य में इस वाक्य को देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। तो द सन यानी सूरज इस वाक्य का क्या हो गया? सब्जेक्ट, द सन। और राइजेज इन द ईस्ट प्रेडिकेट है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अर्थात द सन तो सब्जेक्ट है, उसका कर्ता है, और राइजेज इन द ईस्ट, अब क्रिया में लगा दो कौन, राइजेज में कौन लगा दो, कौन निकलता है, तो सन आ जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अर्थात द सन तो करता है, सब्जेक्ट है, और शेष भाग उसका प्रेडिकेट कहलाता है। दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट है। अब हम उनके भी भाग करके बताएंगे आगे, वाक्य के विभिन्न भाग। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, कार्य का कर्ता। सब्जेक्ट के दो भाग हैं, एक तो क्वालिफायर और एक मेन वर्ड, प्रमुख शब्द या हेड वर्ड, हेड वर्ड या प्रमुख शब्द। एक होता है क्वालिफायर यानी एनलार्जमेंट। अब देखें, क्वालिफायर को भी तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है डिटरमिनर, डिटरमिनर, दूसरा है एडजेक्टिव, और तीसरा है एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। अब हम प्रेडिकेट को भी तीन भागों में बांटते हैं। ये तो हो गए सब्जेक्ट के भाग। अब है प्रेडिकेट के भाग। नंबर एक वर्ब यानी क्रिया, दूसरा ऑब्जेक्ट है कर्म, कंप्लीमेंट, पूरक। तो ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांट दिया गया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है और इनडायरेक्ट जो होता है वो जीवित होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जीवित होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है। इसमें देखें, अब इसको इस सारणी पर नजर डालें। साधारण सारणी है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसमें दिया गया है। कमला सिंग्स,
कमला गाती है, ये कमला नाउन है, प्रॉपर नाउन। आई प्रोनाउन है, आई केम। तो ये जितने भी इधर लिखे गए हैं सब सब्जेक्ट हैं, ये प्रेडिकेट कहलाएगा। हालांकि क्रिया है, तो क्रिया भी उसी का प्रेडिकेट का भाग है। आई प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन है आई। केम, मैं आया। कमला सिंग्स, कमला गाती है, तो ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है कमला। और आई प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। वॉकिंग क्या है? वॉकिंग है जीरंड। और टू अर है इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव और वॉकिंग यहाँ पर दोनों ही नाउन का काम कर रहे हैं, नाउन की तरह काम कर रहे हैं। वॉकिंग इज यूजफुल, चलना बहुत लाभकारी है। टू अर इज ह्यूमन, गलती इंसान से ही होती है। टू अर माने गलती करना, इज ह्यूमन आदमी ही से ही गलती होती है। अब अगला देखें हम, यहाँ पर वॉकिंग और टू अर, जिसमें आईएनजी लगा हुआ होता है वो जीरंड है, और जिसमें टू लगा हुआ हो, क्रिया से पहले टू लगाने पर क्या हो जाता है, वो यहाँ पर दोनों ही सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं ये। तो आईएनजी लगाने से क्रिया में क्या बन जाता है, जीरंड, और क्रिया से पहले टू लगाने से वो क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव। तो टू आर इज ह्यूमन। अब हम आगे देखते हैं कि सब्जेक्ट के भी दो भाग हैं। जैसे क्वालिफायर क्या होता है, जब यदि सब्जेक्ट के बारे में केवल एक ही शब्द सूचना दे तो इसे शब्द को क्वालिफायर कहते हैं। जैसे ये ए, द, दिस, दैट, हिज, सम, ये क्वालिफायर है, सब्जेक्ट। और हेड वर्ड है गर्ल, सन, डॉग, बॉय, सन, बॉयज, और ये प्रेडिकेट है। तो अगर दो शब्द सूचना दें सब्जेक्ट के बारे में, तो उसमें से जो पहला शब्द होगा, दो शब्द में से पहला शब्द डिटर्मिनर कहलाएगा, और दूसरा शब्द क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। डिटर्मिनर, पहला शब्द डिटर्मिनर कहलाएगा और दूसरा शब्द है एडजेक्टिव। क्वालिफायर के दो भाग होते हैं, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से डिटर्मिनर पहले आता है, एडजेक्टिव बाद में आता है, फिर हेड वर्ड आता है, और उसके बाद प्रेडिकेट आता है, यानी प्रेडिकेट का एक भाग वर्ब। अब इस सारणी को दोबारा देखें। ए गर्ल सिंग्स, तो क्वालिफायर क्या है, ए। हेड वर्ड क्या है इसमें, यानी मुख्य शब्द क्या है, गर्ल। ए गर्ल सिंग्स, एक लड़की गाती है। द सन राइजेस शाइन्स, सूर्य चमकता है। दिस डॉग बार्क्स, ये कुत्ता भौंकता है। दैट बॉय केम, वो लड़का आया। हिज सन रैन, हिज सन रैन, उसका लड़का पुत्र दौड़ा। सम बॉयज प्लेड, कुछ लड़के खेले। तो ये प्रेडिकेट है, और ये क्वालिफायर है, और ये हेड वर्ड है, मुख्य शब्द। हेड वर्ड या मेन वर्ड भी कह सकते हैं इसको, नाउन जो होता है, ये नाउन। इसके बाद है क्या कि क्वालिफायर के भी दो भाग हो गए, जैसे कि मैंने अभी बताया भी था। डिटर्मिनर पहला शब्द है, जब किसी कर्ता के बारे में दो शब्द आए सूचना दें तो क्या होता है कि पहला जो है डिटर्मिनर होता है, दूसरा एडजेक्टिव होता है। तो ए यंग मैन, ये हेड वर्ड है मैन, और ये वर्ब है यानी प्रेडिकेट रैन। ए यंग मैन रैन, एक जवान आदमी दौड़ा। दैट ब्लैक डॉग बार्क्स, वो काला कुत्ता भौंकता है। दोज प्रेटी गर्ल्स डांस्ड, उन सुंदर लड़कियों ने डांस किया। हिज एल्डर ब्रदर लाव्ड, उसका बड़ा भाई हंसा। सम गुड बॉयज केम, कुछ अच्छे लड़के आए। तो ये क्वालिफायर है
सब्जेक्ट की भागी। क्वालिफायर में डिटर्मिनर, एडजेक्टिव हो गया, और ये है हेड वर्ड और ये है प्रेडिकेट। इसके बाद ये सुने सब्जेक्ट। डिटर्मिनर के बारे में मैंने बता दिया, एडजेक्टिव के बारे में बता दिया, नाउन के बारे में बता दिया। एडजेक्टिवल फ्रेज ये है, जैसे ए माई यंगर सन इन कानपुर इज एन इंजीनियर। कानपुर, इन कानपुर। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाते हैं, जिनमें कोई क्रिया नहीं होती है, इज मार नहीं लगता। ए ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन ए वॉल। सिटिंग ऑन ए वॉल, इस सिटिंग नहीं हो सकता यहाँ, क्योंकि ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। फ्लू अवे, ए ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन द वॉल फ्लू अवे, उड़ गया। एक काला कौवा दीवार पर बैठकर उड़ गया। दोज प्रेटी फ्लावर्स इन द गार्डन ब्लूम्ड, वो सुंदर फूल गार्डन में खिले। ब्लूम्ड माने खिले। दैट नॉटी बॉय, वो शैतान लड़का, विद ए बॉल, गेंद के साथ, रैन अवे, भाग गया। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एडजेक्टिवल जो फ्रेज है उसमें क्रिया नहीं आती है, वो अलग से होता है, और एडजेक्टिव है इसलिए क्वालिफाई तो करेगा ही। तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं? वे शब्द जो नाउन की विशेषता, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये वाक्य के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि इसके कितने भाग होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। अगर ये नहीं पता हुआ हेड वर्ड क्या है, क्वालिफायर क्या है, डिटर्मिनर क्या है और एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है, अगर हमें ये नहीं पता होगा नाउन वर्ब, तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। वर्ब क्या होती है? क्रिया, जो कार्य किया जाता है वो क्रिया कहलाती है। तो इसमें सब में मेरे ख्याल से आपने सब में ध्यान दिया होगा। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर लेंगे, अगली चीज लेंगे। ये बेसिक है, यानी किसी भी अंग्रेजी की बेसिक नॉलेज देने के लिए मैंने ये चीज लिखी है। थैंक यू वेरी मच।